अब दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास के डिप्टी डायरेक्टर और उसकी पत्नी को एक नाबालिग लड़की के रेप, उसका गर्भपात करवाने और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को दिल्ली सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती और उसे वारदात के बाद से पैनिक अटैक आ रहे हैं। 50 साल का प्रियमोदय खाखा दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है। पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप, गर्भपात करवाने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जो है एफआईआर ये 13 अगस्त 2023 की है और इसमें सेक्शंस जो हैं ये रेप के और इसमें पॉक्सो है तो और साथ में अबॉर्शन 313 है और 506, 509, 120 बी और 323 कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन। जी। पीड़ित लड़की आरोपी के घर रहती थी। पीड़ित लड़की के पिता और आरोपी दोनों दोस्त थे। पीड़िता की आरोपी से मुलाकात एक चर्च में मास कम्यून के दौरान हुई थी। पीड़ित लड़की के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक उसके पिता की मौत 2020 में हो गई थी, तब उसकी उम्र 14 साल थी। इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने घर ले आया। नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक पीड़िता वहां रही। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया और वो गर्भवती हो गई। उसने ये बात आरोपी की पत्नी सीमा को बताई। फरवरी 2021 में सीमा ने पीड़िता को दवा देकर गर्भपात करवा दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी और उसकी पत्नी लगातार मुंह बंद करने की धमकियां देते थे। पीड़िता को इसके चलते पैनिक अटैक आने लगे और वो डिप्रेशन में चली गई। इसी साल अगस्त के पहले हफ्ते में वो अस्पताल में भर्ती हुई, जहां से पुलिस को सूचना मिली। फरवरी और मार्च में जब इसने अपनी जो गार्डियन की वाइफ है उनको बताया तो उन्होंने जो है लड़की का अबॉर्शन भी करवाया है। तो ये आरोप हैं, इसके चलते अभी 164 भी अंडरवे है और ये इंटरोगेशन चल रही है। दिल्ली सरकार ने आरोपी को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली महिला और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरी की पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है और जो बात आ रही है कि उनकी पत्नी खुद इसके साथ इस कृत्य के अंदर सम्मिलित थी, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। तो अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाए। पुलिस ने पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया है। पीड़ित मेंटल ट्रॉमा में है। पीड़िता की मां एमसीडी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और पिता भी एमसीडी स्कूल में प्रिंसिपल थे। पीड़िता आरोपी से इस कदर डरी हुई थी कि उसने 3 साल तक वारदात के बारे में किसी को नहीं बताया। पीड़ित आरोपी को मामा कहती थी, लेकिन जिस पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी थी, उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और इस काम में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। नई दिल्ली से कैमरामैन आदम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। टमाटर की कीमतें कई हफ्तों के बाद घटने लगी हैं, लेकिन अब प्याज धीरे धीरे महंगा होने लगा है। अब देश के कई बड़े शहरों में प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए खाद्य मंत्रालय से जुड़ी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन यानी एनसीसीएफ ने सोमवार से दिल्ली में 25 रुपए प्रति किलो के रियायती रेट पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में देश के दूसरे बड़े शहरों में भी 25 रुपए प्रति किलो के रियायती रेट पर प्याज की बिक्री शुरू की जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की। बड़े शहरों में प्याज की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सोमवार से दिल्ली में 10 जगहों पर एनसीसीएफ के आउटलेट और मोबाइल वैन के जरिए 25 रुपए किलो के रियायती रेट से प्याज की बिक्री शुरू कर दी। अरे ज्यादा ही डालेंगे यार, कम नहीं। प्याज की बिक्री जो है 25 रुपए प्रति किलो की रेट से आज से शुरू की गई है। मेरे साथ विशाल सिंह हैं जो चेयरमैन हैं एनसीसीएफ के।
क्या सोच है इसके पीछे? आपने बहुत दिन तक टमाटर भी बेचा है सस्ते रेट पर, अब प्याज की सस्ते रेट पर बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? उपभोक्ता मंत्रालय का जो डेटा उनके पास आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि प्याज के दाम ऊपर जा रहे हैं और 3 लाख मीट्रिक टन प्याज एनसीसीएफ और नेफेड दोनों ने आधा आधा करके खरीदा था। हमें 1-1 लाख मीट्रिक टन प्याज और ख़रीदने का ऑर्डर हो गया है और साइमल्टेनियसली हमें ये कहा गया है कि आप प्याज की बिक्री शुरू कराइए। तो हमने दिल्ली में शुरू करा दिया है, हमारे 10 मोबाइल वैन्स ने आज से बिक्री शुरू करा दी है। हम ये चाह रहे हैं कि 25 रुपये प्रति किलो रेट है और 2 किलो प्रति उपभोक्ता। दिल्ली में एनसीसीएफ मुख्यालय पर सस्ते प्याज की बिक्री शुरू होते ही आसपास के इलाकों से लोग धड़ाधड़ जमा होने लगे। हमारे यहाँ तो जी 40-50 से कम दे नहीं रहे जी किलो के हिसाब में। अब यहाँ 25 के रेट में मिल रही है सर, इसलिए लाइन लगा के ले रहे हैं जी। मैं द्वारका में रहती हूँ और वहाँ पर प्याज बहुत महंगा है। कल ही 45 रुपीज़ kg में लेकर आई हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार की, एनसीसीएफ वालों की, जिन्होंने 25 रुपये अब रेट कर दिया है। हौस खास ही रहते हैं। हौस खास में तो वहाँ पर क्या रेट है प्याज का? 40 सस्ता रेट का खबर कहाँ से मिला आपको? हौस खास रहते हैं, कोई ना कोई खबर तो आ ही जाती है, तो पीछे तो रहते हैं साथ ही, तो किसी ने बता दिया, सैर करने गए तो बता दिया बस। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में दिल्ली में प्याज की कीमत 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 37 रुपए प्रति किलो हो गई। इस दौरान चेन्नई में 27 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 36 रुपए प्रति किलो, बेंगलुरु में 29 रुपए से बढ़कर 39 रुपए प्रति किलो, बरनाला और शहडोल में 25 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो और होशियारपुर में 23 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 37 रुपए प्रति किलो हो गई। दिल्ली की ओखला मंडी में प्याज के थोक विक्रेता मोहम्मद अकरम के मुताबिक प्याज की सप्लाई घट गई है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। मोहम्मद अकरम साहब, 15 दिन पहले यहाँ पर प्याज का क्या रेट था ओखला मंडी में और आज क्या रेट है? यही 15-16 रुपए किलो था अब से 15 दिन पहले। अब जो है 30, 28, 32 रुपए किलो का रेट है। ये बारिश की वजह से, जहाँ पीछे बारिश हो रही है उसमें सड़ जाता है माल, तो कम हो जाता है, इसकी वजह से महंगाई हो जाती है। कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम आ रही है। जहाँ पे 4 गाड़ियाँ थी वहाँ पे 2 रह गई, तो अपने आप ही महंगा होएगा। जाहिर है प्याज के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को और बड़े स्तर पर दखल करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी और सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल की लॉन्चिंग के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने नए चैनल को शुभकामनाएं दी, साथ ही चुनावों को लेकर दावे भी किए। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। और ये मैं केवल यहां बैठ के नहीं कह रहा हूं, ये मैं तो 24 घंटे जनता ही में रहता हूं, अब भी जनता ही में जा रहा हूं। जनता के प्यार, स्नेह और समर्थन के आधार पर कह रहा हूं। सबसे पहले तो आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने ये अनाउंसमेंट्स करे हैं। ये सब अनाउंसमेंट्स आपको आखिरी 5 महीने में क्यों करने? क्या आवश्यकता है? अगर आपका कार्यकाल सफल रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी पार्टी के विदिन के झगड़े की बात करूंगी अब, और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है, अब वो भाजपा के साथ हैं। इस बार चुनाव वो लड़ेंगे। भाजपा ने खास तौर पर ग्वालियर रीजन पे फोकस किया है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर शायद इंप्रूवमेंट हो सकती है। कितना नुकसान हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर से? अभी हाल में 10-12 महीने पहले मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में, महापौर का चुनाव। 35 साल बाद कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना में चुनाव हुआ मेयर का, कौन जीता? कांग्रेस जीती। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज, इन 3 भागों में बटा हुआ है। जनता की समस्याएं देख के, तकलीफें देख के, लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाने का काम किया। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा शासन यही होता है। एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं कि जो राम का नाम लेने से डरते थे, वो आज रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं 500 रुपए सिलेंडर देंगे, मुझे तो खुशी होगी अगर शिवराज सिंह जी हमारे कहने पर इसकी घोषणा कर दें। मुझे ये भी खबर है कि शायद वो करने वाले हैं, मुझे खुशी होगी ना।
अमित शाह का रिपोर्ट कार्ड, ना शिवराज का रिपोर्ट कार्ड, मैं तो कहता हूं कमलनाथ का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं चलने वाला। हमारी जो सरकार रही, मुझे रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जनता गवाह है। शिवराज सिंह जी की जो राजनीति, नारियल फोड़ने की, सड़क होए पुलिया होए, नारियल जेब में रखते हैं, नारियल फोड़ने निकलते हैं, नारियल टूटता नहीं, सड़क टूट जाती है, पुल टूट जाता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।